नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं साहिल खान। आप देख रहे हैं हुसामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं इस खास खबर पर। Hello friends, please like our videos, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon for further updates. I have also read in the news reports that 9 people have been arrested and they have been alleged to be part of Al-Qaeda and other terrorist organizations. And I hope that the NIA will be able to convict them. No, you see, I cannot speak for other political parties. It is for those political parties to answer on their behalf. Are they trying to compromise this NIA? Sir, I cannot speak on behalf of the political parties. वो आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना है पूछिए, जो पूछिए। आपका ये दौरा किस मकसद के तहत हुआ है? आप यही देखने या हिमाचल जाएंगे? अभी आपको यूडीएसए के कन्वीनर जनाब वीरेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। असफरुद्दीन साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी डिप्टी कन्वीनर नहीं तो बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कि कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहां से लड़ना है, किस जगह पर लड़ना है। और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह बिहार की जनता की हमको पूरी तारीफ उनकी मोहब्बत से हमको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट कामयाब है। पहले से जारी आपकी लिस्ट खारिज होती है क्या? पहले से नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम वीरेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना है यूडीएसए, तो जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहां से लड़ना, तो जाहिर एक नए सिरे से उस पर काम होगा। इसी तरह का अलायंस बना था यूडीए या और भी दल के साथ अलायंस बना था यूडीए। एक मिनट मैं बता दूं। एक मिनट, या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीनन हम तो वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं बहुत से लोगों से, अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, और हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। पप्पू यादव से परहेज तो नहीं होगी आपको? अब ये सब बातें जो है जैसा सा अभी तो शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। कितने सीटें मालूम नहीं? वही तो भी आपसे कहा हमने कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। सर, आप हमेशा SC/ST की बात करते हैं। SC/ST को कितनी सीट मिलेगी आपके यहाँ से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना बहुत जरूरी है। यकीनन उसके पालन में कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने कोई पार्टी कन्वीनर के अलायंस की पूरी सीट का तो जिक्र समझना कोई पार्टी नहीं करती है, तो देंगे। बिहार में SC/ST समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे? क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है उनको? अब देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये देगी कोई हमारे साथ नहीं है, बराबर बहुत ज्यादा तादाद में हमारे साथ है और उनको पूरा यकीन है, क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई है। यकीनन इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और उनको साथ लेके चलेंगे। सर, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज है। विपक्ष से तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी आपको? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं। भाई देखिए, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पूछकर बता दीजिए आप लेडीज को। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आरजेडी की जीती होगी?
एक भी नहीं। हम कितने सीट पर खड़े? जी अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे। अख्तर भाई ने 3 लाख वोट दिए। जेडीयू के कैंडिडेट ने 3,25,000 दिए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख दिए। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता? वो एक सीट भी नहीं आती। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। फिर एक इल्जाम है दूसरा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ बाबा, कहा नहीं बैठे ना, तुम आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट किया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट किया, ओवैसी को हमको बुरा बता कर वोट किया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी जिन्होंने नहीं दिया? हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता कि वो अपने ही गिरबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं तो बेहतर हो। बिहार की सेकुलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, तैयार होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल इमान साहब कुछ दिन पहले आरजेडी से मिले थे, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन है कि अख्तर भाई मिले थे नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी, तो आप समझ रहे हैं। पार्टी मजबूत हो ना देखिए, आज भी हम बोल रहे हैं आपसे, मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो ना, वो भाव नहीं दिया क्या सर आरजेडी की तरफ? हाँ, भाव नहीं दिया क्या आरजेडी की तरफ? आरजेडी की तरफ भाव देखिए, नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव है ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट किया था उसके बारे में क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुत है? हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई। हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आपके इंटरेस्ट बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार, हम एक ही सीट पर लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद। 2 पर जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते। इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है, शायद इल्जाम लगाइए, इल्जाम को इतराज नहीं, मगर आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है, और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। वैसे सवाल है कि यहाँ पे बिहार में लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन माना जा रहा है, तो ऐसे में अगर आप जब अपने उम्मीदवार उतारेंगे और आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या सवाल आ जाता है? सवाल नहीं, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? सवाल ले लेते हैं, सवाल सुन लीजिए। हाँ, आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक पे आप लोग दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास नहीं माना जाता है, तो कहीं न कहीं वोटों का बंटवारा होगा। महागठबंधन अभी रहा कहां? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहां है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है। हम पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को?
जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब तक पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट तो ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? आखिर चुनाव के वक्त ओवैसी को इतना बिहार का चिंता क्यों हो रहा है? अरे ये गलत बात है। सीमांचल में जो हम काम कर रहे हैं, कई मर्तबा हम वहां पर गए, बाई इलेक्शन में तो हमने कांग्रेस को हराया। थोड़ा सर्वे कर लो मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो। बाई इलेक्शन तो हुआ ना, कौन हारा उधर? हम जीते ना, जरा थोड़ा तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? आप बिहार के लोगों को क्या देने वाले? हमारे कन्वीनर साहब, देखिए, हमारा बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं उनको नियत से, ईमानदारी से उठाना चाहिए। हम लोग का बेईमानी वाला गठबंधन नहीं है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं 15 साल बनाम 15 साल, ये बेरोजगारी निकलता है पार्टी में तो किसको रोजगार देते हैं मालूम है ना? हरियाणा से कि वहां से, राजस्थान से आ जाता है, पता है ना? नहीं, मैं सच, आप जो सवाल पूछ रहे उसको करो। बेरोजगारी का कोई वैकेंसी निकला था आरजेडी में, दोनों वैकेंसी बाहर चला गया। आपका अपना आगे क्या भरोसा है कि आगे क्या होगा? मेरा एजेंडा सीधा है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त बिहार बनाने का, और बाढ़ सुखाड़ का जो हम दंश झेल रहे हैं हर साल, उससे भी हम, बाढ़ सुखाड़ का अभी तक कोई निदान नहीं मिला। 15 साल बनाम 15 साल का जो लोग नारा दे रहे हैं, बार बार इसको आप लोग बोल रहे हैं। अभी भी हमारे एक मित्र बोले हैं कि नहीं, एनडीए में और यूपीए में इसी में लड़ाई है। ये बिहार जर्मनी का होटल नहीं है। हम जर्मनी गए थे, जब मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तो वहां कहा कि डू यू लाइक कॉफी और टी? नो अदर ऑप्शन, मैंने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हम लोग नींबू पानी लेके कोरोना से भी मुकाबला करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बेरोजगारी का भी हल का समस्या आवाज उठाएंगे, और उद्योग को भी खड़ा करेंगे बिहार में, ताकि बिहार फिर से पुराना जो हमारा धरोहर था, उद्योग था, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ आपको मालूम है कि चीनी मिल था, 36 चीनी मिल था, 3600 बंद हो गया। किसका कारण? आप रोजगार की बात करते हैं, 36 चीनी में कितना बेरोजगार हुआ होगा? 3 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए। किसका शासन था? 15 साल बड़ा भाई का और 15 साल छोटे भाई का, यही दोनों का शासन रहा। अब देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या जवाब दे सकते? काल्पनिक प्रश्न का कोई जवाब नहीं होगा। एलपीजी आ रही है सर, है, सर्वे में आपको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है बिहार में? मेरा सर्वे हो रहा है। हम लोग देखिए, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता का अभी पूरी तरह चिन्हित किया जा रहा है। एक सप्ताह में आपको बताया जाएगा, अभी टाइम। सवाल आपसे है, बिहार में 243 सीटें हैं, लगभग आपने कितनी सीटों पे ये होमवर्क किया हुआ है कि आप लोग की जो नई अलायंस है वो चुनाव लड़ सकती है? ये आपका सवाल है सर। शायद आप देर से आए, शुरुआत में ही हमने कह दिया कि हमारे कन्वीनर साहब और अफसर विमान साहब और आप सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे, तय करेंगे, और फिर आपको जरूर बताएंगे कि बिहार के कितने असेंबली क्षेत्र से हमारे एनडीए से के अलायंस के कैंडिडेट होंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपको बराबर मालूम, कोई आपसे उतनी वाली बात नहीं, आपको बताएंगे। आपको अवगत करा बिहार की राजनीति में आपके बिहार आने के बाद एक के बाबू आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता है कि आप एक वर्ग विशेष की राजनीति, एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। तो लगता है, उनको लगता है, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट को लगता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई नहीं है। आज पार्टियों का भी मानना है कि बिहार की पार्टियों का भी मानना है कि आपके बिहार आने के बाद पर जो राजनीति है वो काफी तेज हो जाएगी बिहार में। अरे हम तो बात ही नहीं कर, हम तो वंचित समाज की बात, पूरी समाज की बात कर रहे हैं। कहाँ एक विशेष समाज की बात